संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे जो है संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे को मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। और ये इसमें आते हैं नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। और ये जो है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये जो है संश्लेषित रेशे हैं। और बहुलक जो है, बहुलक को अंग्रेजी में संश्लेषित रेशे मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। फिर बहुलक जो है, बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। ग्रीक शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक, मर का मतलब होता है इकाइयाँ। अर्थात बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों के दौरान से बनी जो संरचना है उसको हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। संश्लेषित रेशे भी बहुलक हैं, जिसमें प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होती है। संश्लेषित रेशों के प्रकार और गुणधर्म क्या हैं? तो रेयॉन जो है उसको कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, क्योंकि ये रेशा जो है वो प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेलुलोज से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सेलुलोज को शुद्ध करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव्य बनाते हैं, जिसको हम विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कर हम ये रेशे प्राप्त करते हैं। रेयॉन को हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। और ये सेलुलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस CO2 को मिश्रित करके एक द्रव्य बनाया जाता है, जिसको विस्कोस कहते हैं। और इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके हम ये रेशे तैयार करते हैं। रेयॉन जो है वो प्राकृतिक रेशम के समान ही है। यह प्राकृतिक रेशम से सस्ता है, आसानी से बुना जाता है। रेयॉन और कपास को मिला के चादरें, कालीन या गलीचा बनाते हैं। नेक्स्ट जो है नायलॉन। नायलॉन को जो है वो एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलाकर बनाया जाता है। यह कम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड रेशा है। कम्प्लीटली जो है वो संश्लेषित रेशा है। नायलॉन के जो गुण हैं, नायलॉन रेशा जो है वो प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है, चमकीला और आसानी से साफ हो जाता है, इसलिए कपड़ों के निर्माण में ये अधिक उपयोगी है। नायलॉन की मजबूती के कारण इससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में कई वस्तुएं आती हैं, जैसे जुराब है, दांत साफ करने के ब्रश, तंबू, स्लीपिंग बैग्स, पर्दे आदि नायलॉन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो ओरलोन। ओरलोन क्या है? एसीटोनाइट्राइल के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा ऊन के रेशों के समान होता है। फिर जो है वो डेक्रोन है। डेक्रोन एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल के बहुलकीकरण से बनाया जाता है। यह डेक्रोन है, संश्लेषित रेशे डेक्रोन। इसका उपयोग भी अन्य वस्त्रों के समान वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसको पॉलिएस्टर भी कहते हैं। डेक्रोन को, डेक्रोन या पॉलिएस्टर के विशिष्ट गुण हैं कि इससे बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं, सपाट रहता है, आसानी से धुल जाता है। डेक्रोन जो है, इनसे जो भी कपड़े बनाए जाते हैं उनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, सपाट रहता है, आसानी से घुल जाता है। प्राकृतिक रेशे द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगों को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के विशिष्ट गुणों के कारण इनका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। संश्लेषित जो रेशों को धोने पर इन कपड़ों का धागा सिकुड़ता नहीं है, जिससे इन कपड़ों पे बार बार में इस्त्री नहीं करनी पड़ती है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन से बने धागे जो हैं उनको सूती धागों की तुलना में खींचना कठिन होता है, क्योंकि ये मजबूत भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संश्लेषित धागे जो हैं वो मजबूत होते हैं और लंबे समय तक काम में आते हैं।
नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन सूती वस्त्रों से बने कपड़ों को हम सुखाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन के कपड़े सूती वस्त्रों की तुलना में जल्दी सूख जाते हैं, अर्थात संश्लेषित रेशे जल को कम सोखते हैं और जल्दी जो है वो सूख जाते हैं। संश्लेषित धागा अधिक चमकदार एवं मुलायम होता है। इन धागों से बने कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग सरल एवं कम खर्चीला है। इनकी देखभाल कम करनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि जो संश्लेषित रेशे हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। यदि इन वस्त्रों में आग लगा दी जाए तो ये पिघलकर चिपक जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े प्राकृतिक रेशों की तरह पसीना नहीं सोखते हैं। ये जो कमियां हैं ये जो है गर्मियों में शरीर से चिपकते हैं और इन कमियों को कुछ सीमा तक दूर करने के लिए आजकल प्राकृतिक और कृत्रिम धागों को मिश्रित करके वस्त्र बनाए जाते हैं जिनको हम टेरिकोट कहते हैं। प्लास्टिक जो है वो छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचनाएं बनाते हैं जिनको हम प्लास्टिक कहते हैं। और प्लास्टिक में जो आता है वो बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी ये आते हैं। बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन ये आते हैं। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है। प्लास्टिक का वर्गीकरण जो है संरचना के आधार पर प्लास्टिक जो है वो दो प्रकार की होती है। थर्मोप्लास्टिक ताप सुमेय या ताप सुघट है। थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ होती है। तो थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक जो गर्म करने पे आसानी से मृदुल हो जाती हैं और ठंडा करने पर वे कठोर हो जाती हैं। इन्हें कई बार नई आकृतियों में ढाला जा सकता है, जैसे थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन ये जो है वो थर्मोप्लास्टिक हैं। घरों में काम आने वाले मसालों के डिब्बे, पाइप, पानी के पाइप आदि पीवीसी से बनते हैं। खिलौने, कंघियाँ, बाल्टी ये भी इनसे ही बनती हैं। थर्मोसेटिंग या तापदृढ़ प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं और पिघलते नहीं हैं। इन्हें किसी एक आकृति में ढाल देने के पश्चात पुनः किसी अन्य आकृति में नहीं डाला जा सकता है और इनकी संरचना में अधिक क्रॉस बंद बनने के कारण ये अगलनीय और अघुलनशील हो जाते हैं और अत्यधिक ऊष्मा को सहन कर सकते हैं। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, गाड़ियों की बैटरियां आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के विशिष्ट गुण तो प्लास्टिक विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक, अक्रियाशील, अत्यधिक ताप को सहने की क्षमता वाला और हल्का होता है। इन धातुओं की तुलना में अधिक या धातुओं की तुलना में ज़्यादा सस्ता होता है। अतः प्लास्टिक का उपयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लास्टिक के अनुप्रयोग जो है बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण लगाकर उन्हें विद्युत रोधी बनाते हैं जिससे विद्युत करंट से सुरक्षा रहती है। खाना बनाने के पात्र, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन तथा विद्युत उपकरण जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत केतली के हत्थे बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। घर व दुकान में विभिन्न प्रकार के रसायन, अचार, मसाले, तेल के जरीके, आम्ल, तेजाब के संग्रहण या संचयन हेतु प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग में लाने जाने वाली जो पाइप हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में दवाई की गोलियाँ, पीने के दवाई हेतु बोतल, सिरिंज, दस्ताने, ऑपरेशन में प्रयुक्त धागे, चिकित्सकीय यंत्र भी प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य सामग्री को पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्रों का उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक न चिपकने वाले तवा तथा कढ़ाई पर एक विशिष्ट प्लास्टिक टेफ्लॉन की परत चढ़ी रहती है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर एक विशिष्ट प्लास्टिक मेलेमाइन की परत चढ़ी रहती है ताकि वे अग्निरोधक बन सकें। प्लास्टिक और पर्यावरण। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ये हमारे पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है क्योंकि प्लास्टिक का अपक्षरण कई वर्षों में होता है। प्लास्टिक के इतने विशिष्ट गुण होते हुए भी इससे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है जिसका कारण जो है वो इसकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। वर्तमान समय में प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन रहा है। अगर हम प्लास्टिक पदार्थ को जलाएं तो अत्यधिक ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है और इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली गैस उत्सर्जित होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इस समस्या का समाधान जो है जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को इकट्ठा करके और अलग अलग इकट्ठा करके उनका निस्तारण करना चाहिए।
प्लास्टिक जो कि पर्यावरण प्रदूषित करता है उसका पुनर्चक्रण होना आवश्यक है। अतः हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में 4R सिद्धांत का अनुपालन करके पर्यावरण को हम प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। ये 4R जो है वो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। उपयोग कम कीजिए, पुनः उपयोग कीजिए, पुनः चक्रित कीजिए और पुनः प्राप्त कीजिए। संश्लेषित रेशे जो है छोटी छोटी एकलक इकाइयों के जुड़ने से निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशे एक प्रकार के बहुलक हैं। संश्लेषित रेशे जो है अधिक चमकदार या मुलायम होता है। इन रेशों से बने कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता है। संश्लेषित वस्त्र जो है मजबूत होते हैं, आसानी से धुल जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्रों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं। प्लास्टिक एक बहुलक है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, ताप सुघट्य प्लास्टिक और ताप दृढ़ प्लास्टिक। फिर जो है हम देखते हैं कि जो इसके अतिरिक्त जो है हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम 4R सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। इसके अनुसार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। वह पदार्थ जो रसोई के नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ना ये आएगा टेफ्लॉन आता है ना। सभी संश्लेषित रेशे हैं। संश्लेषित जो है नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन हो गया ना। फिर रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में उपयुक्त पदार्थ जो है वो बैकेलाइट। सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है। प्लास्टिक विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, टिकाऊ होते हैं, भार में हल्के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन हो जाएगा। संश्लेषित रेशे कौन से रेशे भी कहलाते हैं? रेयन कृत्रिम रेशा है। एसीटोन नाइट्राइल के बहुलकीकरण से संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक कृत्रिम ही है। पीवीसी पानी की पाइप बनाई जाती है ना, ये नायलॉन के वस्त्र बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग कृत्रिम रेशम जो है वो रेयॉन हो गई।